नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आपका कक्षा 12वीं का इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छा गया होगा। आज हम उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आपको दिख रहा होगा पेपर, पहला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव, सत्य असत्य लिखिए। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन अपरिवर्तनशील होते हैं, तो ये आपका असत्य आएगा। संतुलन की स्थिति में फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकती है, तो ये आपका सत्य आएगा। उपभोग बराबर स्वतंत्र उपभोग प्लस प्रेरित उपभोग, तो ये आपका सत्य आएगा। अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी व्ययों में वृद्धि करना, ये आपका असत्य आएगा। संसद में बजट भाषण गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है, तो आपका असत्य आएगा। आय उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा नहीं है, तो ये भी आपका असत्य आएगा। फिर हम आते हैं मैच द कॉलम पर सही जोड़ी बनाइए। तो विनिमय दर में वृद्धि, तो इसके सामने ये आएगा, मतलब कि ये आएगा भुगतान संतुलन के लिए प्रतिकूल। फिर आपका विनिमय दर में वृद्धि कमी, ये इसका सामने आपका डी आएगा, भुगतान संतुलन के अनुकूल। राजकोषीय उपाय, इसके सामने आपका ए आएगा, करारोपण नीति। फिर आपका अगला है मौद्रिक उपाय, इसके सामने बी आएगा, खुले बाजार की क्रियाएं। पांचवा है कोक एम पेप्सी, तो इसके सामने जी आएगा आपका स्थानापन्न वस्तुएं। फिर पेन एम स्याही, इसके सामने सी आएगा, पूरक वस्तुएं। और लास्ट वाला मोटे अनाज, इसके सामने एफ आएगा, गिफिन वस्तुएं। इस तरह से हमने मैच द कॉलम सोल्व करी। अब आते हैं हम एक वाक्य में उत्तर। अल्पकाल में फर्म की पूर्ति का वक्र किस प्रकार का होता है, तो ऊर्ध्वाधर होता है। किस वर्ष में अमेरिका एवं यूरोप के देश महामंदी से प्रभावित हुए, तो 1929 में हुए थे। भारत में बैंकों का बैंक कौन है, तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक इंडिया। प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसने दी, तो जॉन मेनार्ड किन्स ने दी थी। प्रतिरक्षा व्यय किस प्रकार का व्यय माना जाता है, तो पूंजीगत व्यय माना जाता है। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यय मूल्य क्या कहलाता है, विनिमय दर कहलाता है। अगला है लास्ट वाला, राष्ट्रीय आय की गणना विधियों के नाम लिखिए। तो उत्पादन विधि, आय और व्यय विधि। इस तरह से 3 विधियां हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम हर पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। बुनियादी आर्थिक समस्याएं जिसका समाधान करना पड़ता है वह है, तो आपका आएगा असीमित आवश्यकताएं एवं दुर्लभ संसाधन। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है, तो इसका आएगा आपका अत्यधिक लोचदार। कुल लागतें होती है, तो इसका आएगा कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्ती लागतों का योग, TFC प्लस TVC। अब आते हैं हम 4th क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से साधन आय कौन सी है, तो ब्याज है। उपभोग फलन कौन सा है, तो आय तथा उपभोग में संबंध है, आएगा इसका। एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा 20,000 करोड़ तथा उधारी 50,000 करोड़ है, तो एक वित्तीय घाटा कितने का होगा, 70,000 करोड़ का होगा। इस तरह से हमने चूज द करेक्ट करे। अब आते हैं हम 1 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अभी तक आपने पुराने पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से सभी पेपर के सॉल्यूशन देख सकते हैं। कुल सम प्राप्ति वक्र का ढाल सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। पूर्ति का नियम वस्तुओं पर लागू नहीं होता। कौन सी वस्तु पर लागू नहीं होता, नाशवान। पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में विक्रेता समरूप वस्तुओं का विक्रय करते हैं। कृषि समर्थन कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए तय की गई कीमत का क्या करते हैं, न्यूनतम तय कर देती है। जॉन मेनार्ड किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का प्रकाशन कब हुआ था, 1936 में हुआ था। गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंध पाया जाता है, तो प्रत्यक्ष का संबंध पाया जाता है। इस तरह से हमने आपके इकोनॉमिक्स पेपर का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करा। अभी हम इसका पूर्ण सॉल्यूशन भी कराएंगे अगले वीडियो में। जब तक बने रहें, मिलते हैं नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।